हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उत्तम एंड यू आर वाचिंग वेट टू ट्रेड। आज मैं एक दूसरा वीडियो लेके आया हूँ स्टॉक मॉक पे कि ऑप्शन बाइंग के लिए, स्पेशली बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग के लिए पहले मैं वीडियो ला चुका हूँ जिसमें मैंने बताया था एक स्ट्रैटेजी। लेकिन वो स्ट्रैटेजी जस्ट मैंने इस पर्पस से बताया था कि आप लोग इस पर्टिकुलर वेबसाइट से फैमिलियर हो जाए, हाउ टू यूज दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, इस तरीके से बताया था। आज मैंने एक नया स्ट्रैटेजी क्रिएट किया है और मैं पिछले कुछ दिनों से स्ट्रैटेजी को यूज कर रहा हूँ और ये बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। ओके, सो द रीज़न बिहाइंड इट कि ये जो अगर हम लोग ऑप्शन बाइंग की तरफ जा रहे हैं तो ऑप्शन बाइंग में जो भी आपका कैपिटल है उसका कैपिटल से थोड़ा सा ज़्यादा ड्रॉडाउन होता है, लेकिन अगर रिटर्न के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो वो ह्यूज अमाउंट में होता है। ओके, तो अगर बैक टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं तो बैक टेस्टिंग करने का बेनिफिट से ही होता है कि आप क्या मैक्स ड्रॉडाउन आपका हो सकता है, क्या मैक्स लॉस हो सकता है इन अ सिंगल डे। तो ये सारी चीज़ें, और मैं एक और वीडियो स्टॉक मार्केट में बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया कि स्टॉक मार्केट को कैसे यूज करते हैं और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं अपने स्ट्रैटेजीज को। तो एक मैं बेसिक सा स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ मैं, और ये बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है जिसमें आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हो अगर कंसिस्टेंटली अगर इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को आप यूज कर रहे हो तो। ओके, तो मैं बहुत ज़्यादा डिले नहीं करता हूँ, डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। तो क्या क्या हमें ऐड करने हैं और किस बेसिस पे ट्रेड करने हैं उसको लेके मैं बताता हूँ आपको। तो सिंपली क्या करना है हमें कि पहले मैं बता दूँ कि ये जो स्ट्रैटेजी है जो मैंने बनाया है, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इस पर पर्सनली ट्रेड किए है और बहुत अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया स्ट्रैटेजी के लिए। इसको और भी कॉम्प्लिकेटेड मैं कर सकता था, रिस्क रिवॉर्ड और भी अच्छे से मेंटेन कर सकता था, लेकिन वो आपको एग्जीक्यूट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाता। तो मैंने कोशिश किया है कि स्ट्रैटेजी को जितना सिंपल रख सकूँ और उसके बेसिस पर रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन भी हो, इजी टू एग्जीक्यूट हो। वो एक मेन रीज़न था मेरे दिमाग में, वो लेके मैं चल रहा था कि इजी टू एग्जीक्यूट होना चाहिए था, कि ट्रेड तो डाल दिया उसके बाद उसको मैनेज करना एक हेडेक हो जाता है। तो उस सारे पर्सपेक्टिव को कलेक्टिवली सोच के मैंने फिर इसको क्रिएट किया है। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा पैटर्न है वो ये है कि हमें आईटीएम बाई करना है। आईटीएम, 3 आईटीएम, जो भी एटीएम होगा उससे अगर कॉल बाई कर रहे हैं तो 3 नीचे का आईटीएम, अगर पुट बाई कर रहे हैं तो एटीएम से 3 ऊपर का एटीएम। ओके, अब क्या करना है कि हमें पहला पॉइंट है कि 10.5 एंट्री, अगर रेंज अगर आप दिख रहा होगा कि 10.5 का, और ये एक रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है। तो जब आपका एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा स्ट्रेटजी को, उसके बाद एक पॉइंट के लिए ये वेट कर रहा है और फिर अगर उस रेंज का ब्रेकआउट होगा देन ओनली दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी विल एग्जीक्यूट। ओके, तो क्या कंडीशन है हमारे वो मैं बता देता हूँ। एटीएम लेना है, एटीएम 3 एटीएम लेना है, 3 स्टेप एटीएम, या आप पुट के लिए लो और कॉल के लिए लो, दोनों के लिए लगा के रख देना है। ओके, आप इसको पर्टिकुलर इस स्टॉक मॉक वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हो कि जो मैंने कंडीशंस बताए हैं उसको जाके आप बैक टेस्ट करोगे तो आप सिमिलर रिजल्ट भी मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरा ये पर्सनल है और मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ। आप खुद भी जाके जो भी कंडीशंस मैंने बताए हैं वो कंडीशंस के अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हो। एज आई टोल्ड यू, आई कैन ऑल्सो गिव यू अ लॉट मोर क्या बोलते हो, अरेंज्ड स्ट्रैटेजी, जिसमें आपको बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन हो जाएगा, लेकिन वो हेडेक हो जाएगा आपको मेंटेन करना, उसको मैनेज करना मेंटेन हो जाएगा। ओके, सो अपने स्ट्रैटेजी पे आते हैं। और 3 स्टेप आईटीएम लेना है और उस आईटीएम को 10 बजे जो भी एटीएम होगा, 10 बजे जो भी एटीएम होगा वहाँ से 3 स्टेप एक कॉल के लिए और 3 स्टेप पुट के लिए, दोनों एटीएम ले लेंगे। अगर मान लो कि उस टाइम 3 एटीएम जो भी हो उसका प्राइस 100 रुपये चल रहा होगा, तो उसमें 40 पॉइंट्स ऐड करके एसएल ऑर्डर लगा देंगे। मतलब 40 पॉइंट्स अगर 100 में ऐड किया तो ये हो गया 140 पे हमारा एसएल ऑर्डर लगा देंगे हम। ओके, तो जब भी 140 प्राइस आएगा वो अपने आप ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद हमें क्या करना है कि सिर्फ 30 पॉइंट का एसएल लगा देना है उस पर्टिकुलर लेग में। ओके, तो अगर किसी पर्टिकुलर साइज एक मोमेंटम आता है
तो मोस्ट प्रोबेबली होगा क्या कि दोनों कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बहुत कम केस में ऐसा होगा जिस दिन मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगा, मतलब 700 पॉइंट ऊपर चला गया, 800 पॉइंट नीचे चला आया, तो ऐसे दिन होते हैं लेकिन बहुत रेयर होते, तो उस दिन आपका दोनों स्टॉप लॉस हिट होगा सिंपली। और उसके बेसिस पे मैं सारी चीज़ें भी दिखाऊंगा कि क्या ड्रॉ डाउन हो सकता है, क्या मैक्स लॉसेस हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं भी डिस्क्राइब करूंगा। पहले कंडीशंस को क्लियर कर देता हूँ। तो आईटीएम लेना है, आईटीएम में 40 पॉइंट्स ऐड करना है उस टाइम, और जो भी 40 पॉइंट्स ऐड करके कॉल और पुट दोनों के लिए लगा देना है। और दोनों का जब कोई भी एग्जीक्यूट हो जाए तो उसका जो भी प्रीमियम पे एग्जीक्यूट हुआ है, अगर मान लो कि 500 प्रीमियम पे एग्जीक्यूट हुआ है वो, तो 500 का 30% उसका एसएल लगा देंगे। अगर 100 पे एग्जीक्यूट हुआ है वो, तो 100 का 30% 30 रुपये एसएल लगा देंगे। तो ये एसएल का सिनेरियो हो गया। ओके, अब बात करते हैं कि हाँ, अब ये कंडीशंस हो गया। अब इसमें और भी ज़्यादा कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सा स्ट्रैटेजी है। 10 साढ़े 10 में जो भी एटीएम होगा उसके अकॉर्डिंगली लगाना है, और मैक्स हम लोग इसको 245 to 250 तक रखेंगे। उसके बाद अगर एग्जिट नहीं आया तो एग्जिट मैनुअली कर देंगे हम लोग उसी टाइम। हमारा लास्ट जो ट्रेड रखने का टाइम होगा वो 250 तक का ही होगा। ओके, कुछ भी स्ट्रैटेजी वाइज प्रॉफिट नहीं, कोई स्ट्रैटेजी वाइज लॉस नहीं, कोई ट्रेलिंग नहीं, कुछ भी नहीं, वो सब हेडेक कर देगा आपको। इसलिए आने वाले फ्यूचर के टाइम में अगर आप इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ एक अच्छा आपका रिलेशन हो जाएगा, कि एक प्रैक्टिस हो जाएगा आपको इसके साथ, तो आप खुद ही इसको और बेटर 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 धीरे धीरे एक अच्छा स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हो इसके साथ। ओके, अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं हम लोग। मैंने 5 लॉट से टेस्ट किया, इसका बैक टेस्ट किया है। तो अगर आप देखो तो 5 लॉट का जो एस्टिमेटेड मार्जिन है ये 92,000 ले रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख भी पकड़ लो आप, तो 1 लाख पकड़ लो आप। अब 1 लाख पे सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि ये जो ले रहा है डेटा वो कितने दिनों का बैक टेस्ट करके आपको दे रहा है। तो ये है हमारा 17, 18, 19, 20, 21, 22 अभी चल रहा है। तो 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब 6th ईयर अभी कंटिन्यू है। ओके, अब हम लोग रिजल्ट पे बात करते हैं। अब रिजल्ट पे अगर बात करोगे आप, तो देखो 1 लाख अप्रोक्स मान लो कि आपका मार्जिन लग रहा है इस ट्रेड को करने के लिए। ओके, दूसरा, उसके पहले सबसे पहले जो देखते हैं मार्जिन के बाद वो ड्रॉ डाउन। ड्रॉ डाउन को हमेशा मार्जिन में इंक्लूड करके चलना, ड्रॉ डाउन को हमेशा मार्जिन में इंक्लूड करके चलना, क्योंकि वो ड्रॉ डाउन जो आया वो कभी ना कभी तो आएगा। जो भी ड्रॉ डाउन आया है वो आज नहीं आया है, कल आएगा, कल नहीं आया, परसों आएगा, थोड़ा अप्स डाउन होता है, लेकिन वो कभी ना कभी आएगा। नहीं भी आया तो हमें लेके चलना है। ओके, तो 1 लाख लगभग हमारा मार्जिन लग रहा है। 2,40,000 के अप्रोक्स ड्रॉ डाउन है। यही पॉइंट है कि अब बहुत लोगों को लग रहा होगा कि 1 लाख मार्जिन ही लग रहा है मेरा और 2.5 लाख का ड्रॉ डाउन है। यस, 2.5 लाख का ड्रॉ डाउन है, और अगर 2.5 लाख और 1 लाख अगर मिला दो तो 3.5 लाख आपका हो गया टोटल मार्जिन। आपने पकड़ा कि मुझे 3.5 लाख से 4 लाख, ओवरऑल 4 लाख को कर लो कि 4 लाख मेरा टोटल ट्रेडिंग अमाउंट हो गया ड्रॉ डाउन के साथ में, कि कुछ भी हो जाए 4 लाख से ज़्यादा मेरा जाने वाला ही नहीं है। अब बात करते हैं विन परसेंट की। 47% हमारा विन परसेंट है, विन रेशियो 47% है। प्रॉफिट की तो बात ही मत करो, क्योंकि अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो 3000% प्रॉफिट दिखा रहा है, जो इस पर्टिकुलर अमाउंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहा है, ये 92,000 के अकॉर्डिंग। तो मैं उसकी भी बात नहीं करता हूँ। सिंपली अगर ये देखो कि 4 लाख, इसको 2.5 लाख और इसको 1 लाख पकड़ा, तो 3.5 लाख राउंड फिगर मैंने पकड़ा 4 लाख। तो 4 लाख पे आप कितना रिटर्न अर्न कर रहे हो? 26 लाख। 4 लाख पे 26 लाख कर रहे हो, वो कितना हो गया? अप्रोक्सीमेटली 4 लाख पे 26 लाख कर रहे हो, 600%। इसका परसेंटेज भूल जाओ, जो भी ये दिखा रहा है कि 2000-3000% भूल जाओ। मैं सबको एकदम नेग्लिजिबल करके चल रहा हूँ, एकदम नेग्लिजिबल। वो रिटर्न के मामले में एकदम सब कुछ छोड़ के चल रहा हूँ। तो 600% एकदम मिनिमम है 6 साल में, मतलब हर साल का 100% रिटर्न है। अगर 4 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो तो 4 लाख कमाओगे 1 साल में, गारंटीड है। अगर 4 लाख लगा रहे हो तो 4 लाख तो मिलेगा।
ड्रॉ डाउन आपको पता है, आपका मैक्स लॉस आपको पता है कि पर डे क्या हो सकता है 73,075 अप्रॉक्स। जो मैंने बोला था कि ये कौन से सिचुएशन में फॉल करेगा, जब मार्केट मान लो 700-800 पॉइंट ऊपर चला गया, 1000 पॉइंट नीचे चला आया, तो दोनों साइड का एसएल इसने हिट कर दिया, उस केस में ये मैक्स लॉस होगा। तो ये मैक्स लॉस ड्रॉ डाउन के अंदर ही है। तो ऐसे ऐसे कितने मैक्स लॉस आपके ड्रॉ डाउन के अंदर, 4 से 5, हाँ 4 से 5 नहीं सॉरी 3, 3, 3.5, 4 पकड़ लो आप, इतने ड्रॉडाउन आपके मैक्स लॉस आपके ड्रॉडाउन के अंदर आ रहे हैं। ओके, तो अगर सब तरीके से देखो आप, तो 47% विन रेशियो है, और रिस्क रिवॉर्ड भी अगर आप चेक करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1:1.5 का है। 15,000 एवरेज लॉस और 22,000 एवरेज प्रॉफिट है। ओके, तो कुल मिला के ये जो स्ट्रेटजी है मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट का अगर कैलकुलेट करोगे आप, तो अराउंड 1:3.5 है, 1:3.5। तो हर चीज, हर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली ये बेटर फॉल कर रहा है, और आप इसके साथ डेफिनेटली जा सकते हो। आपको आंख बंद करके ट्रेड करना पड़ेगा। 4 लाख डाला है मैंने, ये मेरा ट्रेडिंग अमाउंट है। जैसा जैसा मार्केट बोल रहा है करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और कुछ भी नहीं, दिमाग नहीं लगाना है। ट्रेडिंग सिस्टम का नाम है, ज़्यादा दिमाग लगाओगे गेम ओवर हो जाएगा। सेम सिचुएशन हमेशा नहीं रहता है, लेकिन आपका जो स्ट्रैटेजी है वो सेम होता है। वो अभी किसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में फॉल करेगा, किसी में नहीं करेगा, तो इसीलिए रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करके हम लोग चलते हैं। ओके, अब हम लोग रिजल्ट्स हम लोगों ने देख लिया। अब बाकी बात करते हैं कि इसने पास्ट ईयर में वर्क कैसा किया है, कितने लूजिंग मंथ्स थे और क्या क्या चीज़ें थी वो देख लेते हैं। तो 2017 एक ही लूजिंग ईयर था ये 2017। तो अगर 5-6 साल पहले की कोई किसी चीज़ की अगर बात करोगे आप, तो ये मार्केट है। दुनिया में 3 साल 2 साल में हर चीज़ बदल जाता है, और 5-6 साल पहले की अगर बात करोगे तो डेफिनेटली 6 साल पहले बैंक निफ्टी कुछ और तरीके से चलता था, वोलेटिलिटी कुछ और था, उसके एवरेज कुछ और थे, प्राइस कुछ और था। तो उस टाइम के अकॉर्डिंगली ये स्ट्रैटेजी बना ही नहीं है। उसके बाद अगर आप देखो तो हर साल अच्छा प्रॉफिट है, 2 लाख सिर्फ 2018 में, मतलब इससे थोड़ा बेटर हुआ वो। उसके बाद 9.5 लाख, 8 लाख, 6 लाख, अभी तक इसमें 80,000 का प्रॉफिट है इस ईयर में। तो डेफिनेटली ये स्ट्रैटेजी आपको एक अच्छा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा सकता है अगर आप इसको कंटिन्यूसली फॉलो करें तो। और एज आई टोल्ड यू कि अगर आप इसको कंटिन्यूसली यूज कर रहे हो तो क्या इसका थोड़ा बहुत ड्रॉबैक है, उसको कैसे सुधार सकते हैं, या खुद से इसको धीरे धीरे बेटर कर सकते हो। किसी और के टिप्स और ट्रिक्स पे जाके ट्रेड करने से बेटर है कि अपना एक खुद का एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करो, और उस पर छोटे छोटे अमाउंट से अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि उसको डायरेक्ट 5-10 लॉट से ट्रेड करो, 1 लॉट से ट्रेड करो। ये मैंने 5 लॉट के अकॉर्डिंग आपका ड्रॉडाउन मार्जिन सब कैलकुलेट करके बताया। आप उसको 5 से डिवाइड कर लो, आपको 1 लॉट के लिए आ जाएगा। 5 लाख के लिए लगभग 5 लॉट के लिए लगभग 4-3.5 लाख आ रहा था, तो 1 लॉट के लिए कितना आ गया, 70,000, 80,000 करो आराम से आप 1 लॉट के साथ, कुछ प्रॉब्लम नहीं। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओ इस स्ट्रैटेजी के साथ, या इसको और भी अच्छे से डेवलप कर लो, देन ओनली यू कैन गो फॉर लार्ज क्वांटिटीज। ओके, देख लो अब तो अभी ये इस पर्टिकुलर ईयर में अभी 80,000 तक का ये प्रॉफिट दिखा रहा है। तो लॉसेस किसी ईयर में नहीं है एक्सेप्ट 2017। और मैंने जैसा बताया कि उस टाइम के सारे सिचुएशंस ही अलग होते थे, 6 साल पहले का ये डेटा है। तो डेफिनेटली ये स्ट्रैटेजी अच्छा वर्क करेगा, और आपको ज़रूरत है कि इसको और इम्प्रूव कैसे करें। वो आप जब ट्रेड करोगे एट द मार्केट टाइम, तो आपको जो थोड़ी बहुत चीज़ें मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग आप इसको इम्प्रूव करते चले जाओगे। ओके, और एक चीज़ मुझे बतानी थी कि तो बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि इसमें स्टॉक मॉक में बहुत सारी और भी एडिशनल चीज़ें हैं, जैसे कि प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना, टारगेट को ट्रेल करना, एसएल को ट्रेल करना, एमटीएम बेसिस पे एसएल और टारगेट लगाना। तो ये सारी चीज़ें आपके सिस्टम को लेंदी बना देंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने यूज़ नहीं किया है, मैंने भी यूज किया है, आप भी चेक कर सकते हो यूज करके। लेकिन वो क्या होता है, ये मैं आपको किस लिए अभी नहीं बता रहा हूँ कि आप जब छोटे लॉट्स पे खुद ट्राई करोगे तो आपको आपका एक दिमाग एक एनालिसिस करके आपको बताएगा कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे क्या करना चाहिए, और आप उसके अकॉर्डिंगली एनालिसिस के अकॉर्डिंगली धीरे धीरे उसको चेंज कर सकते हो और अपने स्ट्रैटेजी को खुद से बेटर क्रिएट कर सकते हो।
तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस आई डिडंट टेल यू मोर अबाउट ट्रेलिंग और प्रोटेक्ट प्रॉफिट। सो ये था आज का हमारा वीडियो। If you guys like this video, please subscribe my channel and like this video as well। और आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि कुछ भी मैं नया वीडियोस लेके आऊँ, या फिर मैं डेली बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के लिए भी वीडियोस लेके आता हूँ तो आपको मिलता रहे। उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।